बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब एनसीओसी और कोरोना टास्क फोर्स की मंजूरी। पंजाब के 26 अजला के तफरीही पार्क्स खोलने की इजाजत दे दी गई। स्विमिंग पूल और वाटर स्पोर्ट्स खोलने की इजाजत भी दे दी गई। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने अहकाम जारी कर दिए। सेक्रेटरी सेहत सारा असलम ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी के बाद इजाजत दी गई। तफरीही पार्क्स 50% रश के साथ खोलने की इजाजत होगी। सूबे भर में इंडोर डाइनिंग की इजाजत नहीं होगी। स्विमिंग पूल्स की सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाएगा। तफरीही पार्क्स में समाजी फासले को यकीनी बनाया जाएगा। नोटिफिकेशन 30 मई से 15 जून तक नाफिजुल अमल रहेगा। आपको अपडेट करें इस हवाले से अहम खबर है, जिस तरह आपको आगाह करें हैं। वज़ीर आला पंजाब एनसीओसी और कोरोना टास्क फोर्स की मंजूरी। पंजाब के 26 अजला के तफरीही पार्क्स खोलने की इजाजत दे दी गई। वज़ीर तालीम मुराद रास का स्कूल खोलने से मुतालिक अहम ट्वीट सामने आया। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल को भी 10वीं और 12वीं जमात की क्लासेस 31 मई से लगाने की इजाज़त दे दी गई। 10वीं और 12वीं के 50% दिनों को अलग अलग दिनों में बुलाया जाएगा। नहम समेत बाकी तमाम क्लासेस के लिए स्कूल 7 जून तक बंद रहेंगे। आपको अपडेट करें इस हवाले से अहम खबर है। वज़ीर तालीम मुराद रास का स्कूल खुलने से मुतालिक अहम ट्वीट सामने आया। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स को भी 10वीं और 12वीं जमात की क्लासेस 31 मई से लगाने की इजाजत दे दी गई। आपको अपडेट करें इस हवाले से वज़ीर तालीम मुराद रास का ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हायर और हायर सेकेंडरी स्कूल्स को भी 10वीं और 12वीं जमात की क्लासेस 31 मई से लगाने की इजाजत दे दी गई। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स को भी 10वीं और 12वीं जमात की क्लासेस 31 मई से लगाने की इजाजत दे दी गई। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा इस हवाले से। जी, वज़ीर तालीम राजात की तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 10वीं और 12वीं जमात के तलबा जो हैं वो भी कल 31 अगस्त से 31 मई से हाजिर होंगे स्कूल में, क्योंकि इन दो क्लासेस के इम्तहानात पहले लिया जा रहा था तालीम बोर्ड की तरफ से, इसलिए इन दो क्लासेस को इजाज़त दी गई है। बल्कि बाकी जितनी भी क्लासेस हैं उनके लिए स्कूल जो है वो 7 जून तक बंद रहेंगे। इस हवाले से ट्वीट कर दिया गया है, जबकि इससे पहले सिर्फ कॉलेजेस को इंटरमीडिएट की क्लासेस बुलाने की इजाजत दी गई थी 31 मई से। लेकिन आज ही ट्वीट सामने आया है, जिसके बाद कल से तमाम स्कूल में मैट्रिक और जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं वहाँ पर इंटरमीडिएट पार्ट 2 की क्लासेस जो हैं उनका भी आगाज हो जाएगा। और इस हवाले से कहा गया है कि बच्चों को तैयारी करवाई जाए, क्योंकि इस मंथ के जून के एंड में सेकेंड ईयर के इम्तहान होंगे, जबकि उसके फौरी बाद जुलाई में मैट्रिक पार्ट 2 के इम्तहान लिए जाएंगे। जी अच्छा जहांगीर, ये भी बताइएगा, स्कूल के हवाले से तो फैसला आ गया, यूनिवर्सिटी के हवाले से क्या फैसला आया इस हवाले से? जी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक यूनिवर्सिटीज के हवाले से कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया। तमाम जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अभी तक ऑनलाइन क्लासेस के तहत ही बच्चों को पढ़ाएंगी। इस वक्त मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी जो है उनमें मिड एग्जाम भी चल रहे हैं, तो क्लासेस के हवाले से यूनिवर्सिटीज के लिए अभी तक कोई हुक्मनामा सामने नहीं आया। जबकि कल 31 मई से कॉलेजेस और जो स्कूल हैं, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में कोरोना के हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 5 मरीज जान बहक हुए। 27 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। महकमा सेहत की 24 घंटे की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक जिले भर में 24 घंटों के दौरान तनासुब 4% रहा, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 21,263 हो गई। ऐसे में 208 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज है। महकमा सेहत की जानिब से शहरियों से गुजारिश की जा रही है कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, ताकि वबा को फैलने से रोका जा सके। जंग में कोरोना के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 19 मरीज सामने आ गए। मजमूई तौर पर कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 124 हो गई। जंग में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा हो गया। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक वबा के दौरान 2567 अफराद मुतासर हुए, जबकि कोरोना वबा के दौरान मरने वालों की तादाद 23 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 19 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की तादाद 124 हो गई। कोरोना से मुतासरा शहरियों को घरों में करंतना किया गया। इन शहरियों के इलाज मुआलजे के लिए भी इकदाम जारी हैं।
प्राइवेट स्कूल टीचर्स को भी कोरोना वैक्सीन लगवाने की हिदायत कर दी। सीओ एजुकेशन की सरकारी प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान से मीटिंग हुई। जिले भर के 17 वैक्सीनेशन सेंटर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट का अलग काउंटर होगा। वैक्सीनेशन सेंटर पर रोजाना 500 सरकारी और निजी स्कूल टीचर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। मीटिंग में प्राइवेट स्कूल से सदाकत हुसैन लोधी, खालिद हयात कमोका, डीओ एजुकेशन अरशद रुहेल और असिस्टेंट डायरेक्टर सरदार साजिद और दीगर ने शिरकत की। प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी असातिज़ा की वैक्सीनेशन करवाने का अज़म जाहिर किया गया। वापडा अस्पताल फैसलाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के अहकाम जारी कर दिए गए। चंद रोज में मुलाजमीन की बाकायदा वायरस पर काबू पाने के लिए वापडा का अहम फैसला। अब फैस्को मुलाजमीन की भी वैक्सीनेशन होगी। फैस्को में 35 मुलाजमीन को कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इस हवाले से वापडा हुकाम का कहना है कि मुलाजमीन को वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम करने के लिए सेंटर बनाया जा रहा है ताकि मुलाजमीन को कोरोना से बचाया जा सके। मकामी फलाही तंजीम की जानिब से लालिया के नवाही इलाके छन्नी कुरेशिया में 300 खानदानों में राशन तकसीम करने के साथ साथ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का भी इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर एमपीए मौलाना इलियास चनियोटी की तकरीब में खुसूसी शिरकत। इस मौके पर इनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। रहमानिर्रहीम। आज छन्नी कुरेशिया थाना चनाब नगर के इलाका में कारी मोहम्मद रफ़ीक साहब दामत बरकातुमुल आलिया ऑफ लाहौर, सरबराह अनवार ख़त्म नबूवत ट्रस्ट और उनके लाहौर के साथियों के ताउन से यहाँ मीठे पानी का एक चश्मा यह वो लगाया गया, जिसको आजकल की ज़ुबान में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कहते हैं। आर ओ प्लांट, जिसमें यानी कि सेहत अफजा जिसमें केमिकल शामिल होते हैं। यकीनन इस इलाके का पानी अच्छा नहीं था, पीने के काबिल नहीं था, वो कई सारी बीमारियां उसमें होती थीं, लेकिन इन हजरात की खुसूसी मेहरबानी से। टोबा की सब्जी मंडी में अशिया के रेट्स में उतार चढ़ाव जारी। मुतादिद अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ तो शहरियों का पारा भी हाई हो गया। देखिए रिपोर्ट। अशिया की कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने कहा कि रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ओपन मार्केट में दुकानदारों की जान से मनमाने रेट्स लगाए जा रहे हैं। सब्जी मंडी में अदरक 295 की बजाय 310, लहसुन 150 की बजाय 170, टमाटर 18 की बजाय 35 रुपए, जबकि सब्ज मिर्च 43 की बजाय 50 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। मार्केट में तो रेट बहुत बढ़े हुए हैं, आवाम भी नाखुश है इससे। मार्केट में जाके चेक करें, मेरा ख्याल है कि मंडी में तो बहुत अच्छे रेट हैं। इसके अलावा आलू 42 की बजाय 50, प्याज 18 की बजाय 25, शिमला मिर्च 80 और बैंगन 35 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह फूल गोभी 38, बंद गोभी 20, गाजर 44, टिंडे 70, भिंडी तोरी 75, मटर 160, जबकि करेले 38 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। इसके अलावा अरबी 105, पालक 23 और घिया तोरी 42 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। बाजार में जो कीमतें हैं वो आसमानों को छू रही हैं, तो लिहाजा हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि जो सब्ज़ मंडी की तरफ तवज्जो दें और मज़ीद सब्ज़ी सस्ती मिले। इसके अलावा फलों में भी सेब 230, अनार 270, खरबूजा 20, जबकि स्ट्रॉबेरी 120 और अमरूद 50 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों की जानिब से तमाम रेट्स ऐसे मुरतब करने की अपील की है कि जिससे आसानी के साथ तमाम लोग खरीदो फरोख्त कर सकें। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। एक तरफ गर्मी में इजाफा, दूसरी जानिब चनियोट के शहरियों को बिजली की गैर एलानिया बंदिश का सामना है। शहरी इलाकों में 3 से 5 जबकि दही इलाकों में 4 से 6 घंटे से बिजली की लोड शेडिंग जारी है। शहरियों को गैर एलानिया लोड शेडिंग से शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताएगा शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, एक तरफ गर्मी ने शहरियों की बस करा दिया है तो दूसरी जानब फैस्को इंतजामिया की जानब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का रोज पर रोज जो है वो इजाफा किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ा है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करनी। सिर्फ देखिएगा कि शहरी इलाकों में 3 से 5 जबकि दही इलाकों में 4 से 7 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, क्या कहते हैं? हाँ जी, 4 से 5 घंटे से भी ज़्यादा होती है लोड शेडिंग। दिन के टाइम भी, रात के टाइम भी, इसका कोई टाइम नहीं होता कि कब। और 4-4 घंटे लाइट नहीं आती और वैसे भी बड़ा मसला होता है। रात के टाइम गर्मी ज़्यादा हो रही है और पानी भी ख़त्म हो जाता है और कोई काम भी नहीं हो सकता है। उसके अलावा यूपीएस जो होते हैं वो भी 1-8 घंटे बाद जवाब देते हैं। इतनी गर्मी में बच्चों भी बड़े परेशान हो जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल का सामना है इस दौरान में।
नहीं, बिल्कुल शहरियों को काफ़ी दिक्कत का सामना है। शहरियों का ये मुतालबा सामने आ रहा है कि गर्मी की जो बढ़ती लहर है इसमें फैसको इंतजामिया को शहरियों का ख्याल करना होगा और जो गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है जिसकी वजह से जो शहरी हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना है। फैसको की जानिब से शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे जबकि दही इलाकों में 3 से 7 घंटे जो है वो लोड शेडिंग हो रही है जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। शहरियों का ये मुतालबा है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग के दौरानिया को कम किया जाए ताकि परेशानी का सामना ना करना शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। हुकूमत आवाम की जेबों पर भारी पड़ने लगी। अशिया खुरोनोश समेत चीनी की बढ़ती कीमतें कंट्रोल ना की जा सकी। देखिए रिपोर्ट। चिन्योट में चीनी और अशियाए खुर्दोनोश की बढ़ती कीमतों ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी। सरकारी रेट 85 रुपए जबकि आम मार्केट में चीनी 95 से 100 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। ज़िले इंतजामिया गिराव फरोशों को नकेल डालने में भी नाकाम हो गई। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर पर जाएं तो चीनी मिलती नहीं जबकि आम मार्केट में चीनी की ब्लैक में फरोख्त जारी है और दुकानदार मुंह महंगे दाम वसूल कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गिराव फरोशों के आगे हुकूमत बेबस हो चुकी है। महंगाई बहुत ज्यादा है 4-5 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं। जिसकी चीनी खरीदे क्या खरीदे हम, कम से कम 110 रुपए मिल रही ब्लैक में, कभी 100 मिल जाती है, कभी 110 मिल जाती है, कभी 95 मिल जाती है। इस काम क्या करें। हर चाय महंगी है, हर चाय उदास कोई नहीं, मेरी ख्याल है कोई ख्याल लब्धी नहीं। शहरियों का कहना था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को ग्राम फरोशों के खिलाफ एक्शन लेना होगा ताकि चीनी समेत अशिया जरूरियात सरकारी रेट पर मिल सकें। दहशत गर्दी के मुकदमात में इश्तिहारी होने वाले मुल्जिमान की जायदाद कुर्क और हिस्ट्री शीट तैयार करने के अहकाम जारी कर दिए गए। इश्तिहारियों की फैमिली हिस्ट्री भी तैयार की जाए और बैरून मुल्क फरार होने से रोकने के लिए कार्रवाई मुकम्मल की जाए। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताएगा अहकाम जारी कर दिए गए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमात के इश्तिहारियों की हिस्ट्री शीट तैयार करने और उनकी जायदाद कुर्क करने के अहकाम जारी किए गए हैं। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद की जानिब से SSP ऑपरेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन और डिवीजन SPs को तहरीरी तौर पर यह अहकाम भिजवाते हुए कहा गया है कि 780A के मुकदमात के जो इश्तिहारी हैं उनकी हिस्ट्री शीट तैयार की जाए, उनके ख़ानदान के तमाम मोबाइल नंबर और इसी के साथ साथ जायदाद के नंबर्स और उनके शनाख्ती कार्ड नंबर्स भी लिए जाएँ। और इसी के साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो इश्तिहारी मुल्ज़मान 780 के मुकदमात में अब तक इश्तिहारी हो चुके हैं उनकी जायदाद का पता चलाया जाए और जायदाद कुर्क करने के लिए तमाम कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाए। होम डिपार्टमेंट को लिखकर भिजवाया जाए, जिनकी इजाज़त के बगैर, जिनकी इजाज़त के बाद अदालत से भी रुजू किया जाए और इजाज़त के अहकाम जारी होने के बाद उनकी जायदाद कुर्क करने के इंतजाम मुकम्मल किए जाएँ। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद का मजीद कहना था कि 780 के इश्तिहारी गिरफ्तार करने की मुहिम में सुस्ती नजर आ रही है। तफ्तीशी अफसरान को यह हदायत जारी की जाए। इसी के साथ साथ SHOs की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि 780 के मुकदमात में इश्तिहारियों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। उनका यह कहना था कि यह खतरनाक इश्तिहारी बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश भी कर सकते हैं, लिहाजा उनका नाम एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में दर्ज करवाने के लिए भी अहकाम अमल में लाए जाएँ। उनकी जानब से डिवीजन SPs को यह हदायत भी जारी की गई कि जो भी उनके टाउन में 780 के मुकदमात के इश्तिहारी हैं उनके तमाम तर तफसीलात उनको अरसाल की जाएँ और उनको बैरून मुल्क फरार होने से रोकने के लिए और उनकी हिस्ट्री शीट तैयार करने के बाद जबकि उनकी जायदाद कुर्क करने के लिए जो भी इंतजामात किए जाए उसकी तहरीरी रिपोर्ट शीट तैयार की जाए। बहुत शुक्रिया तैयब तफसीलात से आगाह करने के लिए। जिला टोबा में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदात के बाद DPO मुतहरिक हो गए। जिले भर के DSP समेत SHOs के साथ सर जोड़ लिए। इस पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी बताइएगा। बिल्कुल, टोबा टेक्सिन समेत जिला भर में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदात में जो है इजाफा हुआ तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक भी मुतहरक हो चुके हैं। छुट्टी के रोज जो है तमाम जो है SHOs और उसके साथ साथ DSPs को बुलाया और उनके साथ मीटिंग की गई, जिस पर फैसला किया गया कि जल्द से जल्द जो है तमाम जो इश्तिहारी हैं और उसके साथ साथ जो जिनकी CCTV फुटेज जो हालिया वारदातों में सामने आई है उनको गिरफ्तार किया जाए, जिस हवाले से भरपूर एक्शन लेने का फैसला किया गया। और इसके साथ साथ DPO की जानिब से रात के औकात में गश्त बढ़ाने के भी अहकाम जारी किए गए हैं। SHOs को जो है हुक्मनामा जारी किया गया कि वो खुद जो है निगरानी करें और ख़ुद रोज़ाना की बुनियाद पर जो है बाहर निकलें और गश्त जो है उसको चेक करें। इसके अलावा DSPs को हदायत जारी की गई है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो होने वाले गश्त हैं उनकी मॉनिटरिंग करें और उसकी रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भी शेयर की जाए। जिस हवाले से DPO का कहना है कि आने वाले दिनों में चोरी और डकैती की वारदात में एक बार फिर इजाफा होगा, क्योंकि उसके बाद जो है जानवरों की चोरी की वारदात में
जो है इजाफा होगा, क्योंकि ईद उल अजहा की आमद हो जाएगी। जिस हवाले से उससे पहले ही तमाम इकदाम किए जाएं ताकि तमाम जो चोर हैं, तमाम जो डाकू हैं, उनके खिलाफ शिकंजा जो है सख्त एक्शन हो सके, ताकि उनको जो है किसी किस्म की ऐसी वारदात एक्शन लेने का फैसला किया गया। बहुत शुक्रिया शाहिद तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में आमदन में इजाफे के लिए कैटल मार्केट्स की पार्किंग की नीलामी की मंजूरी दे दी गई। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी बताइएगा। जब बात की जाए आमदन में इजाफे के लिए पंजाब कैटल मार्केट का अहम कदम, इस सिलसिले में यहाँ पर जितनी भी पार्किंग होगी उन्हें नीलाम किया जाएगा। फैसलाबाद में 6 मार्केट्स हैं जहाँ पर ये ऑक्शन की जाएगी और इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर मॉडल मवेशी मंडी, न्यामोआना, मामू कांजन, तांदलियावाला, समुंदरी की पार्किंग की जो नीलामी की जाएगी और इस सिलसिले में लाहौर में 9 जून को नीलामी का इनेकाद किया जाएगा, जहां पर ठेकेदार अपनी बोली जमा करवा सकेंगे और 10% रिजर्व प्राइस का पहले से जमा करवाना लाजमी करार दे दिया गया है। उनको नीलामी का ऐलान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में अंजुमन ताजरान रेक सिटी के ताजरों का इजलास मुनक्किद हुआ। इस पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी बताइएगा। ताजरान रेक सिटी की जानिब से इजलास मुनक्किद किया गया है, जिसमें ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट की जा रही है, डिमांड की जा रही है पार्किंग कंपनी से कि वो जो है वो हज़ारों लाखों रुपए जो है वो पार्किंग की मद में ताजरों से वसूल तो कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ताजरों के लिए कोई सहूलत जो है उनकी मोटरसाइकिल या गाड़ियों के लिए मुयसर नहीं है। तो फिल फॉर जो है रेक सिटी की तीनों फ्रंट की गैलरीज़ के ऊपर जो है वो शेड देने का मुतालबा किया है, ताकि इसके साथ साथ जो है ताजरों को सख्त गर्मी में जो है परेशानी से बचाया जा सके। तो इस वक्त मेरे साथ गुलाम सैद साहब मौजूद हैं जो कि सदर हैं मार्केट के, उनसे बात करते हैं कि क्या मसाइल है पार्किंग के और पार्किंग कंपनी के। तो गुलाम सैद से बताइएगा, ताजर हज़ारों लाखों रुपए जो है टैक्स के मद में भी दे रहे हैं और पार्किंग कंपनी को भी दे रहे हैं यौमिया बुनियादों पर, लेकिन उसके बावजूद सहूलियात क्यों नहीं पार्किंग की तरफ से दी जा रही है और आपकी क्या डिमांड है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। देखिए, जो भी जानदार चीज़ होगी, जो भी इंसान हो, चाहे चिड़िया हो, कोई भी हो, वो जहाँ पर शेल्टर मिलेगा वहाँ पे जाएगी। जिस तरह हम यहाँ पर खड़े हैं, छत मौजूद है, इस तरह ही हम देखेंगे जो हमारी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, वो चीज़ें वो भी महफूज हों। अगर वो महफूज नहीं, हम यहाँ पर महफूज नहीं बैठे। शिद्दत से ज़्यादा गर्मी है, हम साल से FS पार्किंग से मुतालबा कर रहे हैं, मुस्बत रहते हुए कि आप यहाँ से रोज़ लाखों रुपया लेकर जा रहे हैं और उसी में से कुछ पैसा यहाँ पर लगाएं और शेड डाल दें, ताकि हमारे जो मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियाँ हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो सके। आप देखें, ये अफसर साहब नहीं बैठे, ये अफसर साहब नहीं बैठे, लेकिन जब आप शाम को पेमेंट लेकर जाते हैं प्यारे भाई, वो अफसरान फिर कहाँ पर बैठे होते हैं? उस वक़्त भी नहीं बैठे होते। हमें फिलफुल यहाँ पर शेड चाहिए। हम मुस्बत बात करते हैं, हमारी सोच मुस्बत है, उसका मकसद ये नहीं है कि हम अपने ताजरान के हकूक़ को महफूज ना बना सके, हम यही कहते हैं हम मुस्बत है। नहीं, हमने इनका जो हकूक़ है वो इनको लेकर देने हैं, किसी भी बुनियाद के ऊपर हमें जाना पड़े। फ्रंट बहुत शुक्रिया शेराज बट तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।